पंच केदारों की पूजा होती है और केदारनाथ बाबा की और मदमहेश्वर मंदिर की जो डोलियाँ उठती हैं ना, जब शीतकालीन के बाद दोबारा से कपाट खुलते हैं तो वो यहीं से उठती हैं भाई। आ गए हम उस कट पे जहाँ से केदारनाथ का रास्ता अलग हो जाता है और ओखीमठ चौपता तुंगनाथ जाने के लिए आपको सीधे जाना पड़ता है अगर आप सामने से आ रहे हैं तो। तो भाई सब लग रहे हैं अपनी अपनी बाइकों में। पैकिंग वैकिंग सब हो गई है डन। हमने अपनी बाइक पे सामान लोड कर दिया, उस टैंक बैग लगाना रह गया है और गियर पहनने रह गए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम नहा के एकदम तैयार हो चुके हैं। बैग भी हमने अपनी बाइकों पे लोड कर दिए हैं। वैसे सब लगे हुए हैं अपनी अपनी बाइकों में। हार्डली 10 मिनट और लगेंगे हमें। अभी फ़िलहाल हम ओखीमठ में जो हमने रूम लिया था, ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं, अब यहीं पे हम रुके हुए थे ओखीमठ में। कल हम दर्शन करके आए थे तुंगनाथ टेम्पल के और चंद्रशिला के, और आज है 28 सितंबर 2025 और अब आज हम जाएंगे भाई अपने घर दिल्ली के लिए। एक साइड से करीब 450 किलोमीटर पड़ता है, तो हम बस अब 10-15 मिनट में हम यहाँ से चल देंगे और आज रात तक घर पहुँच जाएंगे आराम से, क्योंकि थोड़ा सा रोड ख़राब हुआ है इस टाइम पे, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। वेलकम बैक। तो चल दिए हैं भाई अपने होटल से और अभी हम फ़िलहाल जा रहे हैं भाई ओमकारेश्वर मंदिर, जो कि हमारे होटल से, यानी कि जो ओखीमठ में हमने होटल ले रखा है वहाँ से महज 3 या 4 किलोमीटर दूर है। तो पहले भाई हम जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे दिल्ली के लिए। तो आज की राइड को शुरू करते हैं भाई महादेव जी के नाम के साथ। हर हर महादेव जी की जय हो दोस्तों। तो बस यहाँ से थोड़ी सी दूर में ही भाई ओमकारेश्वर मंदिर है, तो हमने सोचा जब यहाँ तक आए हैं तो पहले दर्शन भी कर लेते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के, क्योंकि वहाँ पर पंच केदार की जो होती है ना वो डोली आती है, और जो केदारनाथ बाबा की डोली है और मदमहेश्वर जी की डोली जो शीतकालीन के बाद उठती है ना, वो वहीं से उठती है ओमकारेश्वर मंदिर से। तो भाई पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद चलेंगे दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं आपसे सीधा मंदिर पे जाके। तो ये रहा भाई ओमकारेश्वर मंदिर और ये रहे कुछ हम। अब चलते हैं भाई अंदर मंदिर के, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का गेट है अंदर जाने के लिए, अंदर चलते हैं भाई। ये कुछ मंदिर है भाई। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव जी की जय हो। ये है भाई मंदिर। तो यही है भाई ओमकारेश्वर मंदिर, और जहाँ पर पंच केदारों की पूजा करी जाती है। भीड़ नहीं है मंदिर में बिल्कुल भी, और ये मंदिर का कुछ पिछला हिस्सा है। जब आप यहाँ तुंगनाथ आओ तो यहाँ बिल्कुल पास में है ओखीमठ से, हार्डली 3 या 4 किलोमीटर दूरी होगा। तो आप यहाँ ज़रूर आना दर्शन करने के लिए। भाई दर्शन हम अंदर कराए, लेकिन अंदर जो है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम आपको नहीं दिखा पाए। लेकिन यहाँ पंच केदारों की पूजा होती है और केदारनाथ बाबा की और मदमहेश्वर मंदिर की जो डोलियाँ उठती हैं ना, जब शीतकालीन के बाद दोबारा से कपाट खुलते हैं तो वो यहीं से उठती हैं भाई। और कृष्ण भगवान के पोते अनिरुद्ध और उषा जी का विवाह भी यहीं हुआ था, इसी के नाम से यहाँ पे उषा मठ भी है। ये कुछ मंदिर है भाई, हमने दर्शन कर लिए, ज़्यादा भीड़ नहीं है मंदिर के अंदर। तो भाई अब चलते हैं यहाँ से, दर्शन हमारे हो गए, अब चलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। तो मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। तो सारे यहीं हैं। तो हमने अपने ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लिए, ज़्यादा भीड़ वहाँ पे भी नहीं थी, तो भाई अच्छे से दर्शन हो गए वहाँ पे भी। सुबह सुबह का टाइम था एक तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना क्या कहते तुंगनाथ के लिए निकलते हैं, तो इस टाइम वहाँ पे भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। तो सही से हमारे अच्छे से दर्शन हो गए भाई। अंदर वो फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना तो अलाउड नहीं था, तो अंदर का फुटेज हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन बाहर से तो हमने आपके दर्शन करा ही दिए। तो हमारे दर्शन हो गए हैं। अब बस अभी तो हमने भाई नाश्ता भी नहीं कराया वैसे तो,
नाश्ता करेंगे हम बाद में, क्योंकि हमें मंदिर जाना था। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से दिल्ली के लिए, और रास्ते में कहीं रुक के भाई अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आज मज़ा आ रहा है वैसे भाई, अच्छा ठंडा ठंडा सा मौसम है, लेकिन आगे जाके भाई गर्मी पड़ेगी, क्योंकि जब हम आए थे ना तो भाई बहुत गर्मी थी। यहाँ तो सही है मगर मौसम यहाँ ठंडा मौसम है, आगे गर्मी मिलेगी। आ गए हम उस कट पे जहाँ से केदारनाथ का रास्ता अलग हो जाता है, और ओखीमठ चोपता तुंगनाथ जाने के लिए आपको सीधे जाना पड़ता है अगर आप सामने से आ रहे हैं तो, और अगर केदारनाथ जाना है तो यहाँ से आपको लेफ़्ट होना पड़ेगा। अब ये रास्ता सीधा जाएगा भाई रुद्रप्रयाग तक। ये रुद्रप्रयाग से सीधा रोड जो आ रहा है ना, वो वाला रोड आगे है। और अगर केदारनाथ जाना है आपको तो फिर आप जाइए यहाँ से आगे जाके, और वहाँ से लेफ़्ट हो जाइए तो आप केदारनाथ चले जाओगे। केदारनाथ यहाँ से हार्डली 80 किलोमीटर दूर है बस, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। लेकिन हमें तो अब जाना है वापस दिल्ली, तो हम चल दिए भाई दिल्ली के लिए। यहाँ से जाएंगे भाई हम रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और फिर दिल्ली। तो आज का अपना रूट प्लान यही है, क्योंकि आज है संडे और कल है मंडे, तो दोनों चीज़ें भाई बैलेंस बना के चलते हैं, काम भी और राइड भी, दोनों ही चीज़ ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। देखना भाई सामने का व्यू, पूरा ग्रीन ही ग्रीन हो रहा है उत्तराखंड इस टाइम पे। बारिश भी भाई इस बार बहुत हुई है, बहुत लैंडस्लाइड हुए हैं यहाँ पे। लेकिन शुक्र की बात बस अब ये है कि भाई यहाँ पे 12-13 दिन से बारिश नहीं हो रही है। और ये देख रहे हो भाई, ये कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हुआ होगा यहाँ पे जब हुआ होगा। इस साइड में जितना देख रहे हो ना, अब ये सब इकट्ठा इधर कर दिया, कुछ नदी में गिरा दिया होगा। ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है भाई यहाँ पे। अभी रुद्रप्रयाग रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर और दूर। ये वाला रुद्रप्रयाग वाला जो ये रोड है ना, सबसे चौड़ा रोड है भाई ये यहाँ का, इससे चौड़ा रोड नहीं है यहाँ पे। ऐसा बेहतरीन सा रोड और ऐसा सामने नज़ारा हो पहाड़ों में आके, और क्या चाहिए। रास्ते भाई सही भी हैं, ख़राब भी हैं। इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से भाई लैंडस्लाइड बहुत हुए हैं यहाँ पे। बट ठीक है, अब तो फ़िलहाल बारिश और लैंडस्लाइड दोनों रुके हुए हैं। ऋषिकेश अभी यहाँ से 157, और दिल्ली है यहाँ से भी 403 किलोमीटर दूर। और रुद्रप्रयाग रह गया यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। दिल्ली बहुत दूर है भाई, अभी 403 किलोमीटर है। तो फिलहाल भाई पहुँच गए हम रुद्रप्रयाग के पास, और सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करा था हमने, तो अब भाई ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। यहाँ करते हैं अपना ब्रेक। किया है, चाउमीन आ गई है, पराठे अभी वेटिंग में है, यहाँ सब बैठे हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलेंगे भाई आगे। इसके करीब टाइम हो चुका है, ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो इसलिए ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चलते हैं आगे। तो हमारी तो चाउमीन आ गई है, अपना चाउमीन को फिनिश करते हैं, चाय पियेंगे और फिर चलते हैं। और ये आ गए भाई अपना मस्त पराठा। अब करते हैं भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं आगे, है ना भाई। अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लिया हमने, चाय पराठे चाउमीन सब खा लिए। ये खड़ी अपनी बाइक है। अब चलते हैं भाई यहाँ से, और सब रुकेंगे सीधा देवप्रयाग जाके, क्योंकि यहाँ हम बहुत देर बैठे रहे। तो अब चलते हैं यहाँ से
आ गए। रास्ते की हालत देखो भाई कितनी ख़राब है। ये रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे आके ही होता है। यहाँ बहुत तगड़ी लैंडस्लाइड हुई थी भाई। आगे तक का रोड ना बहुत ख़राब है। जहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ जी का रास्ता अलग होता है ना, उस वाले रोड पे पड़ता है। और भाई साहब यहाँ पूरी ना जो सड़क है ना वो भी धंस गई है, कई जगह चटक गई है, तरेड़ आ रही है भाई। ऐसे जैसे भूकंप आ जाता है ना, उसके बाद हो जाता है ना सड़क जैसे, देखना ये बहुत जगह ऐसा हो रहा है यहाँ पे, आगे तक है बहुत। ये देखो, ये सब हुआ है बारिश की वजह से। इधर लैंडस्लाइड, इधर सड़क धंस गई है, तो बहुत बुरा हाल हुआ है भाई इसके बार यहाँ पे। ये देखना, तो थोड़ा सा टाइम ना इसलिए भी इस बार ज़्यादा लग रहा है क्योंकि सड़क मार्ग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है अब की बार। कोई नहीं, लेकिन पहुंच जाएंगे भाई, आराम से चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। अभी 12:30 ही बजे हैं क्योंकि बजे हो, लेकिन भाई गर्मी पूरी है। और ऋषिकेश यहाँ से 121, हरिद्वार 148, दिल्ली 373, और ये वो रुद्रप्रयाग वाला भाई डाइवर्जन है। अगर आप यहाँ से रुद्रप्रयाग से जो डाइवर्जन आता है यहाँ से अगर आप जा रहे हैं हरिद्वार से आते वक्त, आपको अगर राइट से जाएंगे तो आप बद्रीनाथ जाएंगे, और अगर आपने लेफ़्ट वाला रोड ले लिया तो आप चले जाएंगे केदारनाथ, चोपता, ऊखीमठ, तुंगनाथ, ये सब आ जाता है इधर से। तो चलते हैं भाई, अब आगे यही रोड जाएगा सीधा ऋषिकेश हरिद्वार तक, इसी पे जाना है हमें सीधा सीधा। भाई अलकनंदा रिवर को तो देखो, देखना जरा यहाँ से। ओ भाई देख रहे हो कितनी चौड़ी है और कितनी भर के चल रही है इस टाइम पे। ये जब इतनी बारिश हुई है ना, उसका यही फ़र्क है यहाँ पे। जो अलकनंदा रिवर है भाई इतनी भर के चल रही है, देखना ज़रा। चलो पास से दिखाते हैं चल के एक बार। ये देखो भाई, पास से दिखाइए, देखना कितना फैलाव है ना इस टाइम अलकनंदा रिवर का। पूरी भर के चल रही है भाई। इनकी हालत क्या हो रही है, पूरा जाम ही जाम हो रखा है भाई। सही है, बाइक वाले थोड़ा साइड से निकल तो सकते हैं भाई, गाड़ी वाले तो फंस ही जाते हैं। बहुत पीछे से जाम है भाई ये। हम भी देखते हैं भाई कब तक निकलते हैं। देख रहे हो पूरा आगे तक जाम दिखाई दे रहा है भाई। ये तो इतनी गर्मी लग रही है भाई, बहुत तेज़ धूप है। चलो करते हैं भाई इंतज़ार, और क्या कर सकते हैं। परे हो रखा है सब लैंडस्लाइड की वजह से, रोड हो रखे हैं छोटे टूटे हुए। ये देख रहे हो ना सब, ये लैंडस्लाइड रोड नीचे आ गया, रोड के ऊपर मलबा, और रोड हो गया है थोड़ा पतला, एक साइड से रोड टूट गया है। तो इस वजह से सिंगल लाइन चल रही है, उस चीज़ का जाम है ये। बहुत लंबा जाम लगा हुआ है भाई, मतलब ये मान लो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। हम तो भाई जैसे तैसे बच के निकल आए, हमारे साथ ही लेकिन पीछे रह गए भाई, क्योंकि एक ट्रक आ रहा था और वो निकल नहीं पा रहा था। वहाँ थोड़ी सी जगह बची रही थी तो हमने अपनी बाइक निकाल दी उसमें से। अब तुम ये देख लो लाइन, ट्रैफिक की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है भाई। ये सब हो रहा है इस लैंडस्लाइड की वजह से। प्रयाग रह गया भाई अब यहाँ से 16 किलोमीटर, और जो सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है ना वो यहीं से स्टार्ट हुई है। मतलब अब तो कंटिन्यू आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड है भाई ऋषिकेश तक। मतलब आगे जो जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ की साइड, वहाँ बीच में है कुछ जगहों पे, लेकिन भाई इस वाले यहाँ से लेके ना और ऋषिकेश तक सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड देखी थी हमने जब हम आ रहे थे दिल्ली से। तो मतलब जो सबसे ख़तरनाक
लैंडस्लाइड हुआ है ना वो इसी जोन में हुआ है। और ऋषिकेश तकरीबन यहाँ से भाई 85 किलोमीटर रह जाता है। 85 या 90 किलोमीटर है भाई यहाँ से ऋषिकेश। और ये पूरा रोड जो है ना, पता नहीं भाई यहाँ क्या हुआ होगा जिस टाइम लैंडस्लाइड हुई होंगी यहाँ पे, क्योंकि आप भी देख सकते हैं ना पूरे रोड पे आपको ऐसा ही मिलने वाला है। वैसे रोड तो क्लियर कर रखा है, लेकिन जो लैंडस्लाइड हुई है ना, ये बहुत ख़तरनाक हुई होंगी भाई जब भी हुई होंगी। तो लो जी, एक बार फिर से आ गए हम देवप्रयाग संगम पे, जहाँ से माँ गंगा का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो मिट्टी वाले कलर का पानी है भाई, ये है अलकनंदा रिवर। और उधर जो हल्का सा ग्रे कलर का पानी आ रहा है वो है भाई भागीरथी रिवर। तो ये है संगम देवप्रयाग का। जय हो गंगा माँ की। और घाट पे भाई लोग नहा भी रहे हैं, ये देखो यहाँ स्नान चल रहा है। तो ये है कुछ भाई देवप्रयाग, पहला संगम है यहाँ से। और ये कुछ इसका व्यू है, क्योंकि अब तो भाई धीरे धीरे शाम हो जाएगी और ऋषिकेश के बाद तो कोई व्यू ही नहीं है, फिर तो अंधेरा हो जाएगा। तो हमने सोचा जाते जाते एक बार और आपको संगम के दर्शन करा देते हैं। देवप्रयाग संगम से और हरिद्वार अभी 97 किलोमीटर है, ऋषिकेश 65 और दिल्ली यहाँ से करीब करीब है भाई 315 किलोमीटर। अभी भी दिल्ली भाई बहुत दूर है यहाँ से। और टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं। वैसे सही टाइम से आ गए भाई हम देवप्रयाग तक, लेकिन अब क्या है ना, एक तो रोड सही नहीं है और दूसरा ऋषिकेश में भाई जाम बहुत तगड़ा मिलने वाला है हमें। क्योंकि हम जब भी आए हैं यहाँ, जब संडे को वापस गए हैं ना, तो भाई बहुत तगड़ा जाम मिला है हमें ऋषिकेश में। क्योंकि वीकेंड पे सब आते हैं लोग हरिद्वार ऋषिकेश, और उसके बाद भाई संडे को इवनिंग में वापस जाते हैं दिल्ली के लिए, तो फुल पैक रहता है ऋषिकेश। तो थोड़ा टाइम आज वहाँ पे भी ख़राब होएगा हमारा, लेकिन कोई नहीं, अब आए हैं तो आए हैं और अब जाना है तो जाना है। जाम मिले तो भी, ना मिले तो भी। और भाई मैं इतनी बार आ चुका हूँ उत्तराखंड, मगर इतना तगड़ा लैंडस्लाइड ना मैंने भी नहीं देखा भाई। इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ है भाई यहाँ पे इस बार। तो फाइनली भाई पहुंच गए हैं ऋषिकेश, पहुंचने वाले हैं, बस आधे घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या है ना, भूख लगने लग गई थी, तो हम रुक गए हैं अपना लंच करने के लिए। सब ने मंगाई है भाई एक एक थाली, जिसमें कि है 4 रोटी, राइस, दाल और मिक्स वेज की सब्ज़ी। 120 रुपीज़ पर थाली का चार्ज है। अब फटाफट से भाई खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। शाम के बज गए हैं 6 और यहीं पे रुके थे हम खाना खाने के लिए। ये कुछ का यहाँ रुके थे भाई खाना खाने के लिए, खाना अपना खा लिया है। और ये रखी चाय, चाय भी आ गई है। 6 बज गया है तो चाय का भी टाइम हो ही गया था, तो हमने सोचा चलो चाय भी पी लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ से 20-25 किलोमीटर आगे जाकर ऋषिकेश है, तो फिर हम ऋषिकेश रुकेंगे नहीं, सीधा निकलेंगे हरिद्वार की साइड। तो अब चाय वाय पी के यहाँ से फिर निकलेंगे और सीधा चलेंगे फिर हरिद्वार की तरफ। बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं, तो थोड़ा बाइक को खींचेंगे ताकि हम सही टाइम से अपने घर पहुँच सकें। क्योंकि अभी भी बहुत दूर है भाई घर यहाँ से। बस अब चाय पीते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से हरिद्वार की तरफ। ये जो शहर आप अभी देख रहे हैं भाई, ये जगह है ऋषिकेश। रिवर राफ्टिंग की नगरी कहा जाता है भाई इसे। यहाँ पे हब है ये रिवर राफ्टिंग करने के लिए। और भाई दिवाली आने वाली है, तो देखो पूरी ऋषिकेश मार्केट को वैसे सजा रखा है। तो 6:30 बज चुके हैं, 6:40, और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। बस इसके आगे तो भाई प्लेन हाईवे आएगा हरिद्वार से आगे।
और हम घर जाएंगे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली होते हुए घर चले जाएंगे अपना। अब तो वैसे भी भाई पूरा अंधेरा रहेगा रोड पे और रात का टाइम है। वैसे ऋषिकेश में अच्छी खासी सजावट है। तो भाई ऋषिकेश के बहुत ही क्राउडेड वाले इलाके से निकल कर आए हैं बड़ी मुश्किल से भाई। बहुत भयंकर जाम था। 8 बज गए हमें हरिद्वार तक आने में। ऋषिकेश भाई पूरा पैक था, बहुत जाम था। एज़ यूजुअल वहाँ पे होता ही है जाम, संडे को पूरा पैक था भाई। तो पहुँच गए हैं अब हरिद्वार 8 बजे। और अब यहाँ से निकलेंगे भाई सीधा घर के लिए। अब देखो पूरे रोड पे अंधेरा और सीधा सीधा रोड है, हाईवे है पूरा। 80 किलोमीटर यहाँ से मुजफ्फरनगर है। तो अगर एक ब्रेक लिया हमने तो मुजफ्फरनगर के आसपास एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि बहुत दूर से भाई चलते हुए आ रहे हैं। तो एक ब्रेक तो बनता है, क्योंकि दिल्ली अभी भी यहाँ से भाई 200 किलोमीटर है। तो बीच में एक ब्रेक लेंगे मुजफ्फरनगर के आसपास और फिर भाई निकल जाएंगे सीधा घर। तो भाई पहुँच गए हैं हरिद्वार। और ये देखो भाई सामने हमारे भोले बाबा हैं, ये जय हो भोले बाबा की। और वो जो सामने भाई लाइट दिखाई दे रही है ना वहाँ पे, ये है भाई मनसा देवी माता का मंदिर। और ये है हर की पौड़ी। और इधर देखो भाई ये एक बैराज, कैसा पानी आ रहा है ना भाई। देखो भाई रात का टाइम है तो कैसा लग रहा है। हर हर गंगे। भाई फाइनली आ चुके हैं हरिद्वार से 40 किलोमीटर आगे। और यहाँ पे रुके हैं एक ब्रेक के लिए, क्योंकि ऋषिकेश से चले थे भाई। नहीं, ऋषिकेश पहुँचने से 20 किलोमीटर पहले से चले हुए हैं। और करीब 70 किलोमीटर आ गए हैं वहाँ जहाँ हम खाना खाने के लिए रुके थे। वहाँ से 70 किलोमीटर आए हैं भाई। लेकिन ऋषिकेश में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो इसलिए थोड़ी देर का ब्रेक लिया है ताकि बाइक भी थोड़ी भाई नॉर्मल हो सके। क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पीछे यहाँ खड़े हैं, यहाँ रुके हुए हैं भाई। ये हरियाणा किंग ढाबा। वैसे लगता है उत्तराखंड में है, बस जस्ट अभी बॉर्डर है यूपी और उत्तराखंड का, थोड़ा सा आगे जाके। लेकिन हमने 70 किलोमीटर हो गए थे तो हमने एक ब्रेक ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत बाइक गर्म हो जाती है चलते चलते। तो इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लिया है। बस अभी थोड़ी देर 10 मिनट यहाँ रुकेंगे, एक चाय पियेंगे और फिर चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो जिस जगह अभी हम चल रहे हैं ये है भाई मेरठ को पार कर रहे हैं हम। तो आ गए भाई हम दिल्ली अपनी तुंगनाथ जी की यात्रा पूरी करके। ये राइड हमारी यहीं से शुरू हुई थी भाई, और हमने अपनी इस राइड को दिलशाद गार्डन पे आके दिल्ली में ही ख़त्म करा है। कुल मिला के देखा जाए तो भाई बहुत अच्छी राइड रही। हमने तुंगनाथ जी के दर्शन भी करे, चंद्रशिला भी गए, और ओमकारेश्वर मंदिर था ऊखीमठ में। मतलब ऊखीमठ में ही था, 3 किलोमीटर हमारे रूम से थोड़ा सा दूर था, तो हम वहाँ पे भी गए थे। अगर आपने वो मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो भाई उसको ज़रूर से देखना। उसमें हमने तुंगनाथ टेम्पल और चंद्रशिला दोनों जगह को कवर किया। अगर उसमें आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ी हेल्प होएगी। तो बस भाई ये कुछ वीडियो था जो हमने बनाया आज ऊखीमठ से लेकर दिल्ली तक का। तो भाई सब लोग आ गए हैं ये खड़े, अब सब लोग अपने घर जाएंगे। इस राइड को और इस व्लॉग को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।